नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी भी। आपका स्वागत करते हैं हम हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। मैं मनोहर आपका स्वागत करता हूं अपने हिंदी ज्ञान चैनल पर। और आज हम रासो काव्य को पढ़ने जा रहे हैं। रासो काव्य के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिकाल की 4 क्लासें करा दी हमने। अगर पूरा संपूर्ण आदिकाल करना है तो एक बार वो 4 क्लास देख लो, आपका संपूर्ण आदिकाल हो जाएगा। इसी के साथ सभी का एक बार हमने क्लासें करा दी है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नवलेखन, नई कविता। तो इसके बाद क्या है कि हमने दोबारा से शुरू कर दिया प्रश्नोत्तरी। तो इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि ये क्लासें आप ज़रूर अटेंड करें। और इसमें आपको मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा रहने वाला है। तो इसी के साथ पहले प्रश्न पे चलते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो आपने बताना है कि किससे मानी है। रसायन से मानी है, रासक से मानी है, रसिक से मानी है, रहस्य से मानी है। तो इसका जो उत्तर है वो ए रहने वाला है। इसी के उत्तर पे चलते हैं। उत्तर जो है इसके मैंने कुछ एडिशनल जानकारी दी है आपको कि रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं, गारसा दत्ता श्री राजसू से मानते हैं, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से मानते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा रास से मानते हैं, पंडित हरप्रसाद शास्त्री जो है राजस्य से मानते हैं, चंद्र चंद्रबली पांडे जो है रासक से मानते हैं, नरोत्तम स्वामी जो है रसिक से मानते हैं। तो ये किसी ने नोट नहीं किया है तो अपने नोट्स में पक्का नोट कर लेंगे और क्लास को पॉज करके आंसर दे के फिर आगे बढ़ना है। चलो इसी के साथ आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है कि रासो साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है। नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, नहीं वाले क्वेश्चन पे पहले टिक करना है तो उसके बाद आगे बढ़ना है। तो चाणक्य कवियों द्वारा लिखा गया। हम्म, और ये जो है रासो साहित्य है, आश्रयदाताओं का गुणगान किया गया या कवियों द्वारा अपनी कल्पना का भी समावेश किया गया और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जो रहने वाला है वो डी रहने वाला है। ठीक है कि भाई चाणक्य कवियों के द्वारा लिखा गया और आश्रयदाताओं के गुणगान गाए गए और कवियों ने अपनी कल्पना का समावेश भी किया है। इसके साथ कुछ एडिशनल जानकारी है। एडिशनल जानकारी ये है कि इसकी और प्रवृत्तियां हैं। सामंतवादी जीवन की झलक दिखती है इसके अंदर। उसके बाद युद्ध और प्रेम लीला का वर्णन किया गया है। इसी के साथ डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है और इसी के साथ अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग है। और संकुचित राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीयता की भावना दिख रही है इसमें। वो संदिग्ध और अप्रमाणित जो रचनाएं हैं ये मानी जाती है। इसी के साथ हम प्रश्न 2-3 पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, कि जगनिक है, जल्लन है, या फिर आपके चंद्रप्रदाई हैं, और या फिर अज्ञात हैं। तो इसके जो आंसर है वो रहने वाला है सी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे कुछ अन्य ग्रंथ में बताता हूँ आपको कि बिस्लदेव रासो जो है नरपति नालाल ने लिखा है। इसी के साथ हमीर रासो जो है सारंगधर ने लिखा है। खुमान रासो जो है दलपति विजय ने लिखा है। उसके बाद विजयपाल रासो जो है नल सिंह भाट ने लिखा है। और बुद्धि रासो जो है जल्लन ने लिखा है। और मुंज रासो जो है अज्ञात कवि है, मतलब अज्ञात कवि जो कवि नहीं है, मतलब किसी कवि का पता नहीं चला है। चंद्रप्रदाय का कौन सा ग्रंथ है। तो आपने बताना है चंद्रप्रदाय का कौन सा ग्रंथ है। क्या खुमान रासो है, मुंज मुंज रासो है, या हमीर रासो है, या पृथ्वीराज रासो है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है। इसको हम पीछे पढ़ के आए हैं, पृथ्वीराज रासो है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो साझा करना चाहते हैं हम आपके साथ। ये एक महाकाव्य है, वीर और श्रृंगार रस से भरपूर है। अनुप्रास अलंकार के प्रयोग हुआ है इसमें। इसके बाद 16,306 पद है इसमें। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। 59 समय या पाठ जो सर्ग होते हैं वो है। इसी के साथ राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ प्रश्न 5 पे चलेंगे कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले, कि भाई पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले लोग कौन कौन से हैं। तो आपने बताना है क्या शुक्ल हैं, क्या डॉक्टर बुलर हैं, या फिर मोतीलाल मेनारिया है, या फिर ये सभी हैं। तो इसका जो उत्तर है वो डी रहने वाला है कि भाई ये सभी इन्होंने अप्रमाणित माना है। इसी के साथ कुछ अन्य जानकारी देते हैं आपको कि मुंशी देवी प्रसाद ने भी अप्रमाणित माना है। पंडित गौरीदत्त हीरानंद ओझा ने भी माना है अप्रमाणित। श्यामलदान ने भी माना है अप्रमाणित। ठीक है। इसी के साथ हम प्रश्न 6 पे जाते हैं कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानने वाले कौन है, मतलब ऑथेंटिकेट मानने वाले कौन कौन है। तो आपने बताना है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, कर्नल टॉड है, मिश्र बंधु है, या ये सभी हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी रहने वाला है,
मतलब ये सभी हैं। इसके साथ कुछ एडिशनल जानकारी, कुछ 3 ही थे इसके राइटर। इसी के साथ पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, ना सच्चा ना झूठा मानने वाले कौन है? तो आपने उत्तर देना है। क्या द्विवेदी जी हैं, या डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी हैं, या जिन्नी विजय है, या ये सभी हैं? तो इसका उत्तर है ये सभी हैं। इसी के साथ इसके उत्तर पर चलेंगे। उत्तर इसका डी था। और इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मिस्र बंधुओं ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहकर पुकारा है? मिस्र बंधुओं ने क्या कहकर पुकारा है? क्या घटना कोश पे कहकर पुकारा है? क्या बड़ा घटना का कोश कहकर पुकारा है? या लघु घटना कोश कहकर पुकारा है? या सामान्य घटना कोश कहकर पुकारा है? तो मिस्र बंधुओं ने इसको एक घटना कोश कहकर पुकारा है। आंसर ए रहेगा। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला ही जो प्रश्न है वो पृथ्वीराज रासो को हस्तलिखित प्रतियां कहाँ पे मिल संग्रहित की गई हैं? तो आपने बताना है क्या अबोहर है, बीकानेर है, या फिर गंगानगर है, या फिर ए और बी है? तो इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है ए और डी। ए और बी तो आंसर है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न 10 है जो कि पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो आपने बताना है कि पृथ्वीराज रासो को राजनीति की काव्यात्मक त्रासदी कहकर किसने पुकारा है? तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या फिर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है, या फिर मुनि दिग्विजय है, या फिर हरिवंश राय बच्चन है? तो इसका आंसर जो है हरिवंश राय बच्चन है। इसी के साथ उत्तर पर चलेंगे अगले। तो अगला ही जो प्रश्न है वो 11, बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? क्या नरपति नाला है? बिसल देव रासो के नरपति नाला है, जल्लन है, चंद्रबरदाई है, या फिर अज्ञात कवि है? तो इसका जो उत्तर है वो ए ठहरेगा। नरपति नाला ने बिसल देव रासो को लिखा है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि ये खंड जो है ये इसके 4 खंडों में बटा हुआ है। प्रथम खंड है, सेकंड खंड है, थर्ड खंड है और चौथा खंड है। इसी के साथ प्रश्न 11, प्रश्नों के सीरियल नंबर गलत लगे हुए हैं, ठीक है। बिसल देव रासो की रचना काल क्या कहलाएगी? तो रचना काल आपको पता है क्या? 1173 है, या फिर 1155 है, या फिर 1157 ईस्वी है, 1357 है, या फिर 1298 है? तो इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है बी, यानी कि 1155 है। इसी के साथ इसकी कुछ अन्य जानकारी है कि ये जो श्रृंगार, इसका प्रधान रस जो है वो श्रृंगार है। और इसी के साथ इसमें कुल छंद 128 है। शैली जो है इसकी मुक्तक है। नायक जो है इसका बिसल देव तृतीय है। और नायिका जो है राजमती, जो कि भोज परमार की बेटी है। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? तो विजयपाल रासो के आपने बताना है रचनाकार कौन है। तो क्या नरपति नाला है, जल्लन है, या चंद्रबरदाई है, या फिर भाट कवि है? तो इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है नल सिंह भाट है। इसके साथ ही ये जो रचना है ये 16वीं शताब्दी की रचना है। और इसके सिर्फ 12 ही ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इसी के प्रकार खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो आपने बताना है क्या खुमान रासो के रचनाकार नरपति नाला जी हैं, या फिर दलपति विजय हैं, और या फिर चंद्रबरदाई हैं, और अज्ञात कवि हैं? तो इसका जो आंसर है वो बी रहने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो ये इसकी कुछ एडिशनल जानकारी, ये 9वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। मोतीलाल मेहनारिया इसको 17वीं शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि हमीर रासो के रचनाकार कौन है? तो आपने बताना है कि हमीर रासो के रचनाकार क्या नरपति नाला है, जल्लन है, या शारंगधर है, या अज्ञात कवि है? तो इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है सी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसका रचना काल जो है इस रचना का जो कि 1375 यानी कि 1414 विक्रमी संवत है। और ये मूल ग्रंथ जो है अभी तक है प्राप्त है, ठीक है। इसी के साथ आज के प्रश्न यहीं ख़त्म होते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कृपया करके शेयर भी करें। और कोई किसी प्रकार की कमी है तो आप कमेंट करके पक्का बताएं ताकि उस सुधार किया जा सके। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। तो धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।